ईरान और इजराइल, ये दो नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दुश्मनी, तनाव और टकराव की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? लेकिन क्या ये रिश्ता हमेशा से ही ऐसा था? क्योंकि इस कहानी में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा वक्त भी था जब ये पूरा का पूरा समीकरण बिल्कुल उल्टा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सहयोगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे ये दोस्ती इतनी कट्टर दुश्मनी में बदल गई? चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं उस दौर में जब इन दोनों देशों के बीच एक हैरान कर देने वाला मजबूत गठबंधन था। अब देखिए ये फर्क कितना जबरदस्त है। 1979 से पहले जब शाह पहलवी का राज था, तब ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी साझेदारी थी, व्यापार में, सुरक्षा में। यहां तक कि ईरान पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी, सोचिए। और आज की हकीकत यह है कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो अब आते हैं उस मोड़ पर, उस एक घटना पर जिसने इस रिश्ते की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। और ये सिर्फ एक सियासी बदलाव नहीं था, ये एक वैचारिक भूचाल था। साल था 1979। ईरान में क्रांति हुई और सत्ता में आए खुमैनी। और इस नई सरकार का एजेंडा वो बिल्कुल साफ था, ईरान की धरती से हर तरह के पश्चिमी असर को जड़ से उखाड़ फेंकना, अपनी विदेश नीति को एक बिल्कुल नई शक्ल देना। और इसी क्रांति ने ईरान के हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। और इससे बेहतर क्या दिखाएगा कि बदलाव कितना बड़ा था। नई सरकार ने आते ही इजराइल को एक नाजायज देश करार दे दिया, कहा कि उसने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है, और फिर दिए ये नाम। इजराइल को कहा गया छोटा शैतान और उसके सबसे बड़े साथी अमेरिका को बड़ा शैतान। बस यहीं से कड़वाहट का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। तो अब जब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, तो लड़ाई का तरीका भी बदल गया। ये टकराव एक नए दौर में पहुंच गया। अब जंग आमने सामने नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से लड़ी जाने लगी। और इस नए तरीके को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, यानी छद्म युद्ध। मतलब सीधा सा है, आप खुद सीधे मैदान में नहीं उतरते, बल्कि अपनी जगह लड़ने के लिए किसी और को खड़ा कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शतरंज की बिसात पर प्यादों का इस्तेमाल होता है। ईरान ने इसी रणनीति पर चलते हुए बनाया अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, या कहें तो प्रतिरोध की धुरी। ये ऐसे गुटों का एक नेटवर्क है जिनका एक ही मकसद है, इस पूरे इलाके में इजरायली और अमेरिकी असर को रोकना। इसमें सबसे बड़े नाम हैं 3H, लेबनान में हिजबुल्लाह, गज़ा में हमास और यमन में हूथी। ईरान इन्हें पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ देता है ताकि इजराइल के खिलाफ एक इनडायरेक्ट मोर्चा हमेशा खुला रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो परछाइयों में चल रही लड़ाई थी, वो धीरे धीरे कैसे खुले मैदान में आ गई, कैसे ये टकराव और भी सीधा और खतरनाक होता गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी है दशकों तक बढ़ते तनाव की। शुरुआत हुई 80 के दशक में प्रॉक्सी वॉर से। ईरान ने इजराइल के पड़ोसियों को अपना दोस्त बनाना और मजबूत करना शुरू कर दिया। फिर आया 2006 का लेबनान वॉर, जिसमें ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़ी टक्कर दी। 2010 आते आते लड़ाई साइबर दुनिया में भी पहुंच गई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ और उंगलियां उठीं इजराइल और अमेरिका पर। और अभी हाल ही में 2023-24 में हमास इजराइल संघर्ष ने एक बार फिर साफ कर दिया कि इस पूरे खेल में ईरान कितना बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो हमारी स्रोत सामग्री में दिया गया एक काल्पनिक सिनेरियो है, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये भविष्य में क्या हो सकता है उसकी एक तस्वीर पेश करता है। तो इस काल्पनिक सिनेरियो में क्या है? इसके मुताबिक मान लीजिए 2025 में इजराइल अमेरिका की मदद से एक ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करता है और ईरान के फोर्डो और नतांज जैसे अहम न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर देता है। तो इसके जवाब में ईरान चला सकता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। 2026 में ऑपरेशन लायंस रोर या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हो सकता है, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 देखने को मिल सकता है। तो ये सब हमें आज की हकीकत पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुश्मनी, एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। हमलों का जवाब जवाबी हमलों से। प्रॉक्सी वॉर का ये जो चक्र है वो लगातार घूम रहा है। और ये दुश्मनी अब सिर्फ इन दो देशों के बीच की बात नहीं रह गई है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बन चुकी है।
जिसका असर कहीं न कहीं पूरी दुनिया पर पड़ता है। और आखिर में